श्रेष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 की प्रारंभिक परीक्षा से ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपने सिलेबस में शामिल किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई है। कब की गई थी? मार्च 2007 में। इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। स्थापना किसने की है? केंद्रीय सरकार ने। केंद्रीय सरकार ने क्यों की है? क्योंकि जो अधिनियम है 2005 का, उसमें जो आयोग के कृत्य हैं, कृत्यों का निष्पादन करने के लिए ये आयोग की स्थापना की गई है। आयोग में कौन कौन होता है? आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव भी होता है। अध्यक्ष किसे चुना जाता है? अध्यक्ष उस व्यक्ति को चुना जाएगा जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो। विशेष कार्य जो किए हैं उनमें से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा। और सदस्य 6 सदस्य होते हैं इनमें, जिनमें 2 महिलाएं होना आवश्यक है। सदस्य किसे चुना जाएगा? केंद्र सरकार प्रतिष्ठित, सक्षम, ईमानदार और इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त अनुभव वाले व्यक्तियों से की जाएगी। मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो क्षेत्र ये हैं: शिक्षा, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो; बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण और बाल विकास; किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल, निःशक्त बच्चों की देखभाल, या बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन, या बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और बच्चों से संबंधित कानून। इन क्षेत्रों में जिसने विशेष कार्य किया होगा उसको सदस्य के रूप में चुना जाएगा। तो सदस्य इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति चुना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्षेत्र पूरे भारत में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। इसके बाद अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने मानव अधिकार या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का जिस पर कोई मामला हो, उस व्यक्ति को अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं मिल सकती। वो अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए आपको मानव अधिकार या बालक अधिकारों का अतिक्रमण आपने नहीं किया होना चाहिए। सदस्य सचिव कौन होता है? ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। जो आयोग द्वारा जो किए गए सभी विनिश्चय होता है उसका निष्पादन करने की शक्ति इसके पास होती है। ये आयोग के परामर्श से आयोग की बैठकें आयोजित करता है और इसके कई कार्य हैं जो कि सब प्रशासनिक और वित्तीय स्तर के कार्य हैं। कार्य अवधि समझ लीजिए। अध्यक्ष 3 वर्ष से अनधिक अवधि, मतलब अधिकतम 3 वर्ष है, या 65 वर्ष की आयु होने तक। मतलब अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर रहेगा या अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए। इसी तरह सदस्य का भी है। सदस्य भी 3 वर्ष तक की अवधि है, लेकिन उसकी आयु 60 वर्ष तक की है। मतलब सदस्य जो चुना जाता है वो अधिकतम 60 वर्ष की अवधि होने तक ही अपने कार्य पर रहेगा। सदस्य सचिव न्यूनतम 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष लिखा है, अर्थात सदस्य सचिव 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसके बाद आयोग के कार्य, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आयोग के कार्य और शक्तियाँ, परीक्षा में इनके पूछे जाने की बहुत ही संभावना रहती है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। आयोग के कार्य, आयोग क्या करता है? आयोग को जो प्रदान किए गए किसी कानून के तहत खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करता है। पहला क्या? बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच करता है, समीक्षा करता है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करता है। मतलब बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच करेगा, समीक्षा करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय भी बताएगा। केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से, जैसा कि आयोग को सही लगता है, उन सुरक्षा के प्रावधानों के कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है। किसको देगा? केंद्र सरकार को। ये यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। अगला है बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा तथा ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की अनुशंसा करेगा।
आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति तथा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार का वंचन करते हों व उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना। ये कार्य भी आयोग के हैं। अगला, विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना। ऐसे बच्चे जिनको विशेष देखभाल की आवश्यकता है तथा सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके मामलों को आयोग देखेगा, जिसमें गैरकानूनी काम करने वाले बच्चे भी शामिल हैं, बिना परिवार के बच्चे भी शामिल हैं, कैदी के बच्चे भी शामिल हैं। ये सब कार्य आयोग करता है। इसके बाद जो समझौते होते हैं या संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज होते हैं, उनका अध्ययन करेगा तथा उस पर फिर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रम व बाल अधिकारों पर अन्य क्रियाकलापों को समय समय पर समीक्षा करेगा और बच्चों के हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करेगा। इसका बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का काम भी करेगा, रिसर्च करता रहेगा। साथ ही बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना, बाल अधिकार के बारे में लोग जाने, इसके लिए प्रचार करेगा, समाचार पत्र में सेमिनार करेगा, मीडिया टीवी पे दिखाएगा, जो भी है। इसके बाद किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य आवास अथवा संस्थान जहां बच्चों को उपचार, सुधार अथवा सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, मतलब जो छोटी जेलें जो होती हैं किशोरों को रखने, बच्चों को रखने की जेल होती है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत जो आते हैं वो, या किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित संस्थान भी होते हैं, जो उनकी जांच करना और इसका आदेश देना और आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थानों को उपचारात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी देना। अगर आयोग को लगता है कि ये इनके यहाँ पर गलत हो रहा है तो उस संस्थान को आदेश देगा कि इसको सुधारा जाए। इसके बाद निम्न मामलों की शिकायत की जांच करना और अपनी तरफ से नोटिस भेजना। कौन कौन की जांच करेगा? बाल अधिकारों को उल्लंघन व वंचन होगा तो उसकी जांच करेगा, शिकायत की जांच स्वयं आयोग करेगा। फिर बच्चों की सुरक्षा तथा विकास के लिए उपयुक्त कानून का क्रियान्वयन न होना, उसकी बच्चों की कठिनाइयाँ कम करने वाले तथा बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाले नीति, निर्णय, दिशा निर्देश या निर्देशों का अनुपालन न होना, तो उसकी जांच करेगा। ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करना, ऐसे मामलों को उचित प्राधिकारी के साथ चर्चा करना, कोई अन्य कार्य जो कि ये बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझता हो, तो ये सब कार्य आयोग करेगा। आयोग की शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ हैं आयोग के पास? देखिए, आयोग जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत निम्न मामलों में व्यवहार न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने के लिए उसके पास अधिकार है। कौन कौन से मामले हैं? भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को समन जारी करना है तो, और उसे उपस्थित होने के लिए कहना है या शपथ दिलाकर जांच करना है। दूसरा, किसी दस्तावेज की खोज करना तथा निर्माण करने की आवश्यकता जताना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी की मांग करना, या गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोगों के गठन का आदेश देना। इसके बाद मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उनकी सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकार हों। ऐसे मामले जिसके सुनवाई का अधिकार किसी मजिस्ट्रेट के पास है तो उस मजिस्ट्रेट के पास उन मामलों को भेजना। दूसरा, जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्न कार्यों की शक्ति होगी। जब जांच पूरी हो जाती है तो आयोग क्या कर सकता है? जांच के दौरान बाल अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्रवाई, अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना, ये करता है। दूसरा, यदि वह अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञा पत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाना।
दूसरा, यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों की ऐसी अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिए संबद्ध सरकार या प्राधिकार को अनुशंसा भेजना। ये आयोग की शक्तियां हैं। तो इस वीडियो में हमने आयोग के कार्य शक्तियां देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।